गजा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग का मुश्तरका सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गजा पर इजराइल का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। कहा गजा पर जंग को मुस्तरद करते हैं, फौजी ऑपरेशंस बंद किए जाएं। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम रोका जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का आलमी बरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस। कहा इजरायली फौज को जंगी जराइम की आलमी अदालत में लाया जाए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा गजा के अस्पताल बच्चों की लाशों से भरे हुए हैं। गजा में खूनरेजी पर दुनिया भर की खामोशी शर्मनाक है। अमीर कतर की अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की मजम्मत। कहा इजरायली मजालिम पर दुनिया खामोश है। ईरानी सदर ने कहा फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फख्र का निशान है। गजा के मसले का हल तलाश करना होगा। फलस्तीनियों की मज़ाहिमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। Israel's incessant flouting of international law with impunity has few parallels in history. I condemn these atrocities in the strongest terms. What's worse, this war is genocide. This massacre must stop. Israel has turned Gaza into a living hell. गजा में नस्लकुशी की जा रही है। इजराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया है। इजरायली जाहिरियत की मजम्मत करते हैं। शहरियों का कत्लेआम बंद किया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का रियाद में OIC सरबराही इजलास से खिताब। कहा इजराइल हस्पतालों और तालीमी इदारों पर बमबारी कर रहा है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जाहिरियत रोकने की जिम्मेदारी सलामती कौंसिल पर आयद होती है। गजा में गैर मशरूत और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान चार सद्दा के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आज़म खान डायरिया के बायस आज सुबह इंतकाल कर गए थे। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। आज़म खान ने बतौर निगरान वज़ीर आला 21 जनवरी को हल्फ उठाया था। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मरहूम के साथ मुलाकातों में उन्हें शरीफुन नफ्स इंसान पाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आज़म खान ईमानदार और नेक इंसान थे। इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी ताज़ियत। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील। सूबे के तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। आज़म खान के इंतकाल के बाद आईनी बहरान पैदा हो गया। अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी में नए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब कैसे होगा? कौमी टीम का वर्ल्ड कप में सफर तमाम। शाहीनों का सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान दौर से बाहर। कोलकाता में इंग्लैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ। स्टोक्स 84, जॉनी बेरिस्टो 59 और जो रूट की 60 रन की इनिंग्स। हारिस रऊफ के 3 शिकार। हदफ के ताकुब में शाहीनों की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। अब्दुल्ला शफीक 0 और फखर जमान 1 रन बनाकर आउट। बाबर 38 और रिजवान 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 29, इफ्तिखार 3 और शादाब 4 रन बनाकर चलते बने। मैं तो ये कहूँगा कि उनको वापस आ जाना चाहिए जो गए हुए हैं। पॉलिटिक्स है जो इन्वॉल्व होती है और जिस वजह से मैचेस जो हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं और जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके दिलों पे बिजली गिरती है। अपील हर मुजरिम का हक है। 3 साल 8 माह बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होना बदकिस्मती है। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा अदालत का बरवक्त इक़दाम न करने का नुकसान किसी साइल को नहीं होना चाहिए। वकील परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से अपील मुकर्रर होने पर हिदायत लें। समाअत अब 21 नवंबर को होगी। रियासत मुखालिफ तकारीर का केस। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की हाजिरी माफ़ी की दरखास्त और जमानती मचल के मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। साहब जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो उसका मतलब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।
ये बात एक जमात के सरबराह या एक जमात के कारकुन के मुंह से आए तो और बात, जब ये बात मुल्क के सबसे बड़े ओहदेदार के मुंह से आती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो उसके माने बिल्कुल और हो जाए। पाकिस्तान में जमाती सदर और स्पीकर लगाया जाता है। सदर और स्पीकर से न्यूट्रल होने की तवक्को की जाती है। सदर का इलेक्शन कमीशन को खत सवालात उठा रहा है। सदर के खत से मामलात मुतनाज़ा हो चुके हैं। कमर ज़मान कायरा की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो जमात के सरबराह हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सदर मुमलिकत करे तो मायने तब्दील हो जाते हैं। मुल्क की सियासत में हलचल, पीटीआई की एक और बड़ी विकेट गिर गई। असद उमर का सियासत मुकम्मल तौर पर छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कहा रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है। ये मुल्क के मफाद में नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील से मजीद दलाइल तलब। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। तशद्दुद और तोड़ फोड़ केस में सनम जावेद का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। हर मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए। और अगर अब ऐसा नहीं है तो ये जी अपना ये सहूलतकारी है। कौन सी सहूलतकारी? क्या नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? क्या नून लीग को हमेशा जेलों में ही होना चाहिए? राना सना का सवाल। कहा शफाफ इलेक्शन में अवाम का मैंडेट हासिल करेंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। साजिश के तहत एक शख्स को लॉन्च किया गया। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था, जिसे रोक दिया गया। पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही से अडियाला जेल में वकला टीम की मुलाकात। मुकदमात और कानूनी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सरदार अब्दुल राजिक एडवोकेट की क़यादत में टीम में मुख्तार अहमद रांझा, आसिम चीमा और शमशाद मली भी शामिल थे। 9 मई के वाक़यात पर मुकदमात। शेख रशीद की 25 नवंबर तक अबूरी जमानत में तोसी। थाना को हिसार में 20वीं जमानत करवाई है। अदलिया के साथ इदारों से कभी नहीं बिगड़ी। 73 साल की उम्र में 86 केसेस बने हैं। इतने तो मेरे पास जमानत ही नहीं। नून लीगी वफ्द कराची पहुंच गया। लीगी वफ्द की JUI रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सूमरो से मुलाकात। लीगी वफ्द की पीर पगारा हाउस आमद। आइंदा इलेक्शन पर बातचीत। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कल MQM के ऑफिस जाएंगे। MQM GDA से इत्तेहाद से मुताल्लिक बातचीत होगी। इलेक्शन लड़ना और सीट एडजस्टमेंट करना हर जमात का हक है। अयाज सादिक ने कहा पीपल्स पार्टी का हक है, जो चाहे बोलें। वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा तो जाती उमरा से होगा। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होने का इम्कान। तैयारियां मुकम्मल। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही करेंगी। पाकिस्तान ने पहले जायजा के मुकर्ररा अहदाफ और आइंदा की हिकमत अमली से IMF को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी के नताइज चैलेंज किए थे। कराची में निगलेरिया एक और जिंदगी निकल गया। गुलशन मेहमान का रिहायशी शख्स जान से गया। निगलेरिया से सिंध में अमवात की तादाद 12 हो गई। सिंध में रवां साल पोलियो वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट। यूनियन कौंसिल गुजरों में 31 माह के अफगान बच्चे में वायरस की तस्दीक। कोट अद्दू में 8वीं थल जीप रैली का तीसरा रोज। थल के सहराओं में कांटे के मुकाबले जारी। 52 रेसर्स स्टॉक कैटेगरी की रेस के लिए क्वालिफाई कर पाए। वजीराबाद में ऑल पाकिस्तान तमाचेदार कबड्डी मैच के दिलचस्प मुकाबले। आर्मी, पुलिस, वापडा के खिलाड़ियों की शिरकत। सबकत के लिए खिलाड़ियों की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश।